ये टॉपिक है विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच कैसे जानिएगा? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। विभाज्यता की जांच देखिए कैसे जानिएगा कि कोई संख्या 0 से 1 से 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 25 है ना 99 इस से कट जाए, कैसे जानिएगा? आज हम लोग इसी विभाज्यता की जांच पर बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्त। इसी पर बात करेंगे आज। पहले इंक थोड़ा रख लेते हैं, तो खुलना भी मुश्किल लग रहा है। इंक चाहे कुछ भरे तो पानी पिया कीजिए, सेहत भी ठीक रहेगा। पानी पीना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। बताइए 0 से किसी संख्या को भाग देने जाइएगा, उसका मान तो अनंत हो जाएगा ना, इसीलिए इस पर चर्चा ही करना व्यर्थ। अच्छा बताइए मेरे दोस्त, 1 से किसी संख्या में भाग देने जाइए तो उसका मान तो दिया हुआ संख्या ना आ जाएगा। 5 में आप 1 से भाग देने जाइए तो 5 है ना आएगा। 15 में 1 से भाग दीजिए 15 ही ना आएगा। 27 में 1 से भाग दीजिए 27 है ना आएगा। समझ रहे हैं? ऐसे ही ना भाग देने चाहिए। 1 दूना 2 खत्म हो जाएगा, 7 आएगा, फिर 1 7 7 ऐसे कीजिएगा, नहीं ना कीजिएगा ऐसे। चलिए 27 बार में, इसलिए इसका भी बात करना व्यर्थ ही। अब नोट में ही बता। अब यहाँ से देखिए 2 से लेके यहाँ तक। अब आपसे कोई पूछेगा 2 से विभाज्यता के नियम, तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम यह है। अब 2 का बात कर रहे हैं, 1 का काम खत्म, 0 का काम खत्म। 2 से विभाज्यता के जाए देखिए, जब किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई दाएं सैकड़ा हजार जानते हैं ना, इकाई मतलब पहला वाला दाएं साइड से पहला इकाई अंक, तो उस इकाई अंक अगर 2 से कट जा रहा है तो कहिएगा कि दिया हुआ पूरे का पूरे संख्या भी 2 से कट जाएगा। ये 15 में इकाई अंक पर क्या है? 5 है। क्या 5 2 से कटेगा? नहीं ना कटेगा, तो कहेगा यह संख्या भी 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि 5 कटा ही नहीं। विश्वास है तो भाग दे लीजिए। 2 8 16 ज़्यादा हो गया, इसलिए 7 बार में लगेगा, थोड़ा कम। 7 दूना 14। देखिए से क्या करिए ना, पूरा पूरा नहीं कटा। अब बताइए 26 कटेगा कि नहीं 2 से पूरा पूरा? तो देखिए पूरा 26 को काटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम देख लेंगे कि ये इकाई अंक जो 6 आया ये 2 से कट रहा है कि नहीं। तो कहिएगा 6 तो 3 बार में 2 से कटता है, तो कहिएगा ये संख्या भी 2 से कट जाएगा। काट के देखिए, काटने जाइएगा जब आप, तो 2 से ये 1 बार में लगेगा, पहले 2 ये 6 आएगा, तभी 3 बार में देखिए 3 दूना 6 पूरा पूरा कट गया कि नहीं? कट गया, ठीक है। चलिए तो 2 के यही है। अब कितनों बड़ा संख्या लिख दे हमको उससे मतलब नहीं है, हम इतना बड़ा भाग देने जाएंगे बिल्कुल नहीं। कहेगा ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो कहेंगे अच्छा 2 है तो इकाई अंक पकड़ो रहा, 2 से कट रहा है, तो जी हाँ, तो कहेंगे ये संख्या भी 2 से कट जाएगी, ठीक है। अब लिख देगा 1 2 3 5 8 है, यहाँ 0। कहेगा बताओ यह 2 से कटता है कि नहीं कटता है? आप क्या बोलिएगा? नहीं कटता है। कटता है ना, क्यों? क्योंकि 0 भी तो 2 से कटता है। सर 0 2 से कैसे कटेगा? काटो, 0 बार में नहीं कट गया। 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ना होता है मेरे बहादुरों।
चलिए, तो इकाई अंक पर 0 रहे चाहे 2, 4, 6, 8, यह ना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो आँख बंद करके कह देना है, वो कैसे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि ये देखते रहिए आपके 0 है कि 2 है। हमको यह कहना है कि इकाई अंक अगर 2 से कट जाए तो वो संख्या भी 2 से कट जाएगा। अब 2 का काम खत्म हो गया। अब 2 के बाद डायरेक्ट हम आएंगे 4 पर। 2 के बाद डायरेक्ट आएंगे 4 पर। कोई कहेगा कि बताइए 28 2 से कटता है कि नहीं? सबसे पहले तो हम 4 के विभाज्यता के नियम देखते हैं। देखिए, 2 के विभाज्यता के नियम था कि सिर्फ इकाई अंक अगर 2 से कट जा रहा है तो वह दिया हुआ संख्या भी 2 से कट जाएगा। लेकिन 4 से सिर्फ इकाई अंक नहीं देखना होगा, इकाई दहाई दोनों देखना होगा। अगर इकाई और दहाई वाली दोनों संख्या अगर 4 से कटती है, इकाई दहाई दोनों से मिला हुआ जो संख्या अगर 4 से कटती है तो दिया हुआ संख्या भी 4 से कट जाएगा। यहाँ आप 58 में जब 4 से भाग देने जाइएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको पता चलेगा कि जा ये तो नहीं कटा, 2 शेष आ गया, आना गया 2 शेष। जब 2 शेष आ गए तो इसका मतलब है कि दिया हुआ पूरे के पूरे संख्या भी 4 से नहीं कटे। अब यहाँ देखिए, इकाई दहाई से मिला हुआ 2 अंकों की संख्या 80 बनता है। 80 को 4 से जब आप भाग दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा 20 बार में चल बसा पूरा पूरा कट गया। तो आप कहिएगा कि दिया हुआ संख्या भी कैसे कट जाएगा? 4 से कट जाएगी। नहीं विश्वास है तो 4 से एक भाग दे लीजिए। इतना बड़ा संख्या है, देखिए 4 3 12 खत्म हो गया। 3 उतरा, भाग नहीं लगा, एक और अंक उतर गया, 0 बैठाइए। 8 चौका 32, 3 आया, 5 तक के काम खत्म। 9 चौका 36, 2 शेष बचा, अब 0 उतरेगा, ये 0 उतरेगा। 4 5 20, देखिए पूरा पूरा चलवा सकना है, पूरा पूरा कट जाए, कटना ही कटना है। बस हमको खाली देखना है कि अंतिम 2 अंक। तो ये होता है 4 के। अब अंतिम में क्या क्या हो सकता है जो 4 से कटेगा? तो 1 2 3 5 कोई भी संख्या, या तो अंतिम में 2 अंक कटे, या अंतिम में 2 0 हो, वो भी कटेगा। 0 4 हो, अरे 4 से कटने वाला अंतिम में कोई भी हो, ठीक है। जब 2 से विभाज्यता के नियम देखे तो सिर्फ इकाई देखते थे, 4 से देखने गए थे दहाई तक देखे। तो जब 8 के देखने जाएंगे ना, 8 से विभाज्यता के नियम, तो इकाई दहाई से करा तीनों अंक को देखेंगे। यदि ये तीनों के तीनों अंक अगर 2 से कट जाए, 2 से कट रहा है, 8 से कट जा रहा है, तो कहेंगे कि दिया हुआ संख्या भी 8 से कट जाएगा। हम मेरे सामने इतना बड़ा संख्या लिख देगा, ठीक है, ठीक है, इतना बड़ा संख्या लिख दिया, कह देगा ये संख्या 8 से कटेगा कि नहीं। तो ये पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है, मात्र अंतिम 3 अंक यहाँ से कायदा से कटता है। ये देखेंगे कि 8 से कटता है या नहीं कटता है। अंतिम में 3 गो 0 रहता था तो वह 8 से कट ही जाता 0 बार में। लेकिन हमको ये है कटेगा कि नहीं। अगर ये कट गया ना अंतिम 3 अंक, तो आँख बंद कर कहेंगे कि पूरा संख्या भी कैसे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए बउआ, भाग देकर हम लोग देखते हैं। 808 में 8 से 8 इकाई 8 खत्म हो जाएगा, 0 आएगा, एक और आएगा 8, 2 अंक उतरा इसलिए 0, 8 इकाइया 8। बताइए पूरा पूरा कट गया कि नहीं 101 बार? तो देखिए ये अंतिम 3 अंक का बताएंगे कि पूरा का पूरा संख्या भी कैसे कट जाएगी? 8 से कट जाएगी। फिर से रिपीट करते हैं, 0 से काटने जाइएगा, अनंत मानाएगा, 1 से काटिएगा, दिया हुआ संख्या ही आएगा, 2 से काटिएगा, कैसे? तो इकाई अंक अगर 2 से कट गया तो वो पूरा का पूरा संख्या भी कट जाएगा। जब 4 से कटना है तो इकाई दहाई दोनों अगर पूरा से कट गया तो पूरा का पूरा संख्या कट। 8 से काटने जाएगा तो इकाई दहाई से 3 अंक तक देखिएगा, अगर पूरा से पूरा कट गया तो कहिएगा कि दिया हुआ संख्या भी 8 से कट जाएगी। जब इसका ख़त्म हो जाता है तब हम लोग बात करेंगे 3 और 9 के बारे में। 3 और 9 के बारे में मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपसे कोई कहेगा कि 1 2 3 5 ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए 3 और 9 दोनों का एक ही नियम होता है। कहता है 3 और 9
कि यदि दिया हुआ संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए ना तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगा। और 9 कहता है कि दिया हुआ संख्या के अंकों का योग ना 9 से कट जाए तो हम जो है 9 से काट देंगे। जिससे काटने के लिए कहेगा अंकों का योग उसी से काट के देखिए। 3 से काटना है तो 3 से ना भाग दीजिएगा, 9 से काटना है तो 9 से भाग देकर देखना। अंकों के योग में कैसे भाग देना है? 9 से। फिलहाल हम लोग देखते हैं 3 से पहले। चलिए दोस्तों 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो देखिए इसके अंकों का योग जोड़िए तो 2 1 3, यह देखिए 5 3 8, 8 3 11, सबको जोड़े तो देखिए 2 1 3, 3 3 6, 6 5 11। ये अंक सबको जोड़ लिए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़े तो कितना आया था? 11। क्या 11 3 से कटता है? नहीं कटता है। जोड़ने के बाद 11 है ना तो 11 के एक और जोड़ लीजिए, 1 1 2। क्या 2 3 से कटता है? नहीं ना। तो ये कटवे नहीं किया तो ये कहाँ से कटेगा? जब ये नहीं कटा तो ये कहाँ से कटेगा? नहीं कटेगा। भाग देकर हम लोग देखने का काम करेंगे। 1 2 3 5, देखिए 3 से नहीं कटेगा ये। 3 चौका 12, 3 इकाई 3। अब बताइए 3 इकाई 3, 2 शेष बच के रह गया कि नहीं रह गया? रह गया। लेकिन अमरी देखिएगा ये संख्या कैसे कटेगा। 1 2 3 5 अगर 1 आ जाए, आप बताइए 3 से कटेगा कि नहीं? तो फिर उसी तरीके से जुड़िए। 1 आ 2 3, 3 आ 3 6, 6 आ 5 11, 11 1 12। सभी अंकों को आपस में जोड़ दिए तो हमको 12 आ गया। बताइए 12 3 से कटता है कि नहीं कटता है? 4 बार में नहीं कटता है। ओहो से ना तो एक दाउरो एक जोड़ लीजिए तो 2 1 3। अब बताइए 3 से 3 कटेगा कि नहीं? कट गया। तो जब ई कट गया 3 से तो इहो कटेगा, जब ई कट गया तो इहो कटेगा 3 से। भाग देकर देख लीजिए एकदम। चलिए भाग देते हैं हम लोग भाग देकर देखेंगे। एकदम सुनते जाना है, कोई भारी ना होता है, नियम समझते जाना है, काम खत्म हो जाएगा संख्या पत्ती का। कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा लॉजिक है नहीं कि टेंशन ले लेगा आदमी। ठीक है। देखिए जा संख्या कितना था? 1 2 3 5 1 3 3 6 5 11। ठीक है, यही था। इसको अब 3 से भाग देना था। तो हम बोले थे सभी अंकों को जोड़ लेने के लिए। 2 1 3 3 3 6 5 11 1 12। जब भी 12 आ जाता था जोड़ने पर तो इसको भी एक और जोड़ने के लिए कहे थे तो आपको आ जाता था 3। तो कहे थे कि ये 3 से कट गया तो इहो 3 से कटेगा, ये कट गया तो इहो कटेगा। अरे तो हम तो कहते 2 1 3 कट गया, ये 3 कट गया, 5 1 6 कट गया तो ये 3 से कट गया। ऐसे भी हम देख लेंगे, समझे कि नहीं? कटने के कई तरीका है, फिर भी हम सबको जोड़ लेते हैं। नियम कहता है जोड़ने के लिए। अरे अलगो अलगो जोड़ जोड़ के देखा नहीं, कट गया तो साइड कीजिए। बाद में देखिए कि अरे बा अभी बच गया, कटा भी नहीं, तो न कटेगा संख्या 3 से। 3 से काट के देखें। चलिए ऐसे भी सबको जोड़ लिए तो ये कहानी है। ठीक है, अंकों का योग। अब देखते हैं वास्तव में। अब तो कट गया भाई, तो कटना चाहिए। तो 1 2 3 5 1, 3 से भाग दीजिए। 3 चौका 12, खत्म हो जाएगा 3। 3 इकाइया 3, खत्म हो जाएगा 5। 3 इकाइया 3, 2 आ जाएगा। अब 1 3 7 21। देखिए पूरा कट गया कि नहीं? ये 3 चौका 12, 3 इकाइया 3, 3 इकाइया 3, 2 बचा तो 1 आया तो 3 7 21। देखिए कट गया इतना बार। समझे? लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है? कोई बड़ा बात है नहीं। ठीक है, इस तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं मेरे दोस्त। आप 3 से जान गए। आप देखते हैं हम लोग 9 से विभाज्यता के नियम। तो 9 भी कहता है ना कि सभी अंकों का योग ना, अगर 9 से कट गए तो 9 से वो संख्या भी कट जाएगी। ठीक है, अब 9 के बारी था। तो देखिए
ई 2 1 3 3 आ 3 6 6 5 11 11 1 12। क्या 12 9 से कटेगी? तो आप कहिएगा नहीं कटेगी। तो हाँ, इस संख्या नहीं कटी, नहीं 12 9 से नहीं कटी। 9 से पहाड़ा जब 9 के पढ़ेगा तो नहीं आया, नहीं कटी। तो इस संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। तो कहिएगा सर कैसे कटेगी? तो देखिए, अगर सोचिए कि इसके बाद एगो 6 रहता तो 12 तो यहाँ तक जोड़े पढ़िए गया था। 12 6 और जोड़ लेते तो 12 6 का हो जाता 18। अब बताइए 18 9 से कटेगा? तब कहेगा जी सर 9 दूना 18 2 बार में कट जाएगा। जब 2 बार में कट जाएगा तो इसका मतलब है इतना बड़ा संख्या भी 9 से कट जाएगा। देखिए काट के हम लोग देखते हैं। 1 2 3 5 1 6। ठीक है, एक और जोड़ के देख ले रे। 2 1 3 3 आ 3 6 6 5 11 1 12 12 6 18 कट रहा है ना। देखिए 9 से कटे के एक और विधि बताते हैं। देखिए 6 आ 3 के जोड़ देवी तो 9 हो गए। ठीक, अब बता 5 1 6 आ 6 आ 3 मिल के 9 पूरा कट गए। तो ऐसा भी, लेकिन चलिए सब कुछ जोड़े 18 18 9 से कट गया। इसका मतलब है कि संख्या भी 9 से कटेगा। भाग दे के देखो 9 से। 9 1 9 3 शेष बचेगा, ये 3 आएगा। 9 3 27, 4 बार में तो 36 हो जाता। 27 ये 6। अब किसका बारी है? 5 का। ठीक है, 9 7 63। ठीक है, 2 आया। अब किसका बारी है? तो 1 का। 9 दूना 18। अब 21 में से 18 घटाइएगा 3 शेष बचा, इतने लिखते हैं 3 बचा। अब क्या कर बारी है? एक काम खत्म हो गया। अब 6 का और 9 का पहाड़ा कई बार पढ़िएगा तो 36 आएगा 4 बार। देखिए घटाइएगा, पूरा कट गया कि नहीं। ठीक है, अरे यहाँ 3 बचल था, 6 आता तो 36 लिखा का पूरा कटता कि नहीं? 4 बार में देखिए कट गया कि नहीं, इतना बार में 9 से। तो जान गए। अब फिर से थोड़ा रिपीट कर देते हैं। 0 से तो भाग देते तो अनंत माना था। 1 से दिया हुआ संख्या था। 2 से कटेला खाली इकाई देखते कटा कि नहीं। 4 से कटेला देखते दहाई तक कटा कि नहीं। 8 से कटेला देखते इकाई दहाई सैकड़ा तक देखते कटा कि नहीं। 3 से कैसे? तो सभी अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। 9 से कैसे कटेगा? तो सभी अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो दिया हुआ संख्या भी पूरा 9 से कट जाएगी। ठीक है, अब रे भाई बा, अब हम लोग बात करेंगे 5 का और 10 का। देखते जाइए कैसे कैसे हम नियम खत्म करते हैं। बस आप सिर्फ बने रहिए, देखिए कैसे खत्म हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि विभाज्यता का जांच ये इतना भारी होता है। काहे को भारी है, काहे को परेशानी है? परेशानी काहे को होगा बताइए। चलिए बस बने रहना है, समझना है। अब बात कर लेते हैं 5 और 10 के बारे में। ठीक है, 5 से कैसे कटेगा और 10 से कैसे कटेगा। ठीक बात, अच्छी बात। कंसेप्ट सीखे, मज़ा नहीं है तो कहानी खराब हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे 5 से और 10 से कट जाती है संख्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यह 5 10 से देखना है। तो देखिए 1 2 3 5 1 2 3 5 0 1 2 3 8 7 0 2 3 5 7 9 8 0। एक और संख्या देख लेते हैं। देखिए इस तरीक़ा से 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ रख लेते हैं। देखिए 5 से कटने का नियम कहता है, जिस तरीक़ा से 2 देखे थे ना कि इकाई वाला अंक 2 से कट जाए तो सभी संख्या 2 से कट जाती है, तो 5 10 के साथ भी वही केस।
देखिए 5 कहता है कि इकाई वाला अंक अगर मुझसे कट जाए तो मैं उस सारे के सारे संख्या को 5 से काट दूंगा। तो 5 से इकाई पर कटने के लिए या तो इकाई पर 5 होना चाहिए ना तो 0 होना चाहिए, तभी तो कटेगा। 5 से एक बार में 5 और 0 से 0 बार में 5 से कटेगा। 0 जब काटने जाइएगा 5 से तो 0 बार में कटेगा, ठीक। तो मतलब ये संख्या भी 5 से कटेगी, ये संख्या भी 5 से कटेगी, ये संख्या भी 5 से कटेगी। क्यों? क्योंकि 0 5 से कट जाएगी, 5 5 से कट जाएगा, ये भी संख्या 5 से कट जाएगी, ये भी संख्या 5 से कट जाएगी, भाग दीजिएगा। लेकिन देखिए इसका इकाई अंक 7 है, क्या 7 5 से कटेगा? नहीं ना, 5 से नहीं कटेगी, बस पूरा का पूरा संख्या भी 5 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या नहीं कटेगा। अब 10 से, जैसे 2 के बाद 4 के देखते थे ना दहाई अंक तक, तो उसी तरीका से 5 का 10 का ना दहाई अंक अगर कट जा रहता है 10 से, तो 10 से तो 60 ना कटेगा, 10 कटेगा, 20 कटेगा, 30 40 50 60 70 80 90, यही तो रहता तो कटता, यही तो है ही नहीं। ये भी 10 से नहीं कटेगा, ये 10 से कट जाएगा, है ना। ये 10 से नहीं कटेगा, ये 10 से कट जाएगा, ये 10 से कट जाएगा, ठीक है। और एक बात और, 10 से सिर्फ जानिए कि इकाई स्थान पर अगर 0 रहेगा तो आंख बंद करके कहना है कि कटेगा, अगर 0 नहीं दिख रहा है तो आंख बंद करके कहना है कि 10 से नहीं कटेगा। 5 से या तो इकाई स्थान पर 0 रहे अन्यथा 5 रहे तो वह संख्या 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो 5 10 में कोई जान था नहीं। चलिए जब इतना तक हो गया, अब हम लोग बात करेंगे 6 से विभाज्यता की जांच। 6 के बाद 12 से विभाज्यता की जांच, 12 के बाद 15 के विभाज्यता की जांच, ठीक है। ये जानने से पहले हम लोग देखते हैं 25 से विभाज्यता की जांच। 25 से विभाज्यता की जांच हम लोग जानते हैं। 5 से जान गए कि इकाई तक देखना है, 10 से जान गए कि दहाई तक, वही वाला बात है। और 25 से जानना है कि इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंक तक अगर 25 से कटता है तो दी हुई संख्या भी 25 से कट जाएगी। चलिए हटाइए। अब हम लोग देख लेते हैं किसका किसका बारी है। अब यहाँ लिख लेते हैं पहले, नहीं तो छूट जाएगा। 6 के बाद 12 15, ये सब देख लेते हैं। देखिए 6 से विभाज्यता होने के लिए इसका तोड़िए गुणनखंड, देखिए 2 तिहाई 6, 12 का तोड़िए, 12 का तोड़िए, 6 दूना 12, वो नहीं चलेगा। 4 तिहाई 12, काहे नहीं चलेगा ये मैं बताऊंगा। 15 का तोड़िए 2 खंड में, 5 तिहाई 15 हो गया। यही तो करना था यहाँ। देखिए ये 6 को 2 3 काटेगा, क्या ये 6 को, ठीक है, ये 12 को 4 3 काटेगा, क्या ये 12 को, देखिए पहले ही देख लीजिए, क्या 6 को 6 1 नहीं काटेगा, ये 12 को 4 3 क्यों, 6 दूना 12 नहीं काटेगा, ये 12 को 12 का यह 12 नहीं काटेगा, क्या ये 15 को 15 का यह 15 नहीं काटेगा, काटेगा। लेकिन मैं कहता हूँ ये क्यों नहीं मैं ले रहा हूँ, इसको क्यों नहीं मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसका बात मैं करूँगा। अगर बताइए, अगर हमको कोई कहे कि 6 से कटने के लिए 6 से आप भाग दीजिए तो कैसा लगे। जब 6 से भाग देना ही पड़ जाएगा तो फिर 6 से वो नियम क्या होगा, पूरे में पूरा भाग देना पड़ेगा। इसलिए मैंने 2 3 में कन्वर्टेशन किया। पहला लॉजिक तो ये हो गया, एला ये नहीं लिए, 12 के या 12 नहीं लिए, 15 के या 15 नहीं लिए। दूसरा लॉजिक है कि ठीक है सर ये नहीं लिए, तो 12 के या 12, 15 के या 15। यहाँ देखिए 6 दूना 12 होता है, तो 12 में 6 दूना काहे न लिए, ये तो 12 के या 12 नहीं है। देखिए वह संख्या के लेंगे
जिसका यहाँ मौसा निकालेंगे ना तो मौसा 1 आना चाहिए। तो बताइए 4 3 का मौसा क्या होगा 1, 2 3 का मौसा क्या होगा 1, 5 3 का मौसा क्या होगा 1। ऐसा होने से क्या होता है कि दोनों अलग अलग संख्या है और दोनों अलग अलग संख्या मिलके 15 को काटती है। ये दोनों अलग अलग संख्या मिलके 12 को काटेगी। ये दोनों अलग संख्या मिलके 6 को काटेगी। और दोनों को गुना करने पर 6 आता है, दोनों के गुना करने पर 12 आता है, दोनों के गुना करने पर 15 आता है। इसीलिए 6 से कोई काटे लगा है तो 6 का स्पेशलिस्ट कोई अपना नियम नहीं होता है। जो संख्या 2 और 3 से कट जाए, 2 से कटने के नियम आप जानते हैं, इकाई देखेंगे। 3 से कटने के नियम सभी अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो जो संख्या 2 3 से कटे तो आंख बंद करके कहिएगा कि वो 6 से कटे। और जो संख्या 4 और 3 से कट जाए, 4 से विभाज्यता के नियम आपको पता है कि इकाई दहाई तक देखेंगे, और 3 से विभाज्यता के नियम है कि सभी अंकों का योग 3 से कटे तो संख्या। तो जो संख्या 4 3 से कट जाएगा ना तो कहिएगा कि वो संख्या कैसे कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। अब 15 से तो जो संख्या 5 और 3 से 5 से कटेगा कि नियम, तो इकाई वाला अंक अगर 5 से कट रहा है तो संख्या 5 से कट जाएगा। और बाकी आपको 3 से पता ही, सभी अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या भी। तो जो संख्या 5 3 दोनों से कटे तो कहिएगा कि वो संख्या 15 से कट जाएगा बिना भाग देने। जो संख्या 4 3 दोनों से कट जाए पूरा तो कहिएगा कि वो संख्या भी 12 से कट जाए। और जो संख्या 2 3 से कट जाए कहिएगा कि वो संख्या भी 6 से कट जाएगा। अब समझ में आया 2 3 इसका हम पहले क्यों बताए थे विभाज्यता के नियम। चलिए इसका भी काम खत्म हो गया। 5 का भी काम खत्म, 10 का भी काम खत्म, 6 12 15 25 का काम खत्म। अब ये 99 है। तब बताइए 99 को 2 खंड में तोड़िए तो आप कहिएगा सर 11 नमा 99 हो गया। जो संख्या 11 और 9 से कट जाए वो संख्या 99 से भी कट जाएगी। लेकिन अब सवाल रहा कि 9 से कटने का तो विभाज्यता आप जानते हैं, सभी अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या। सर आप 11 का नियम नहीं बताए तो मेरे दोस्त, इसलिए तो 99 को हमने यहाँ नहीं लिखा था। अब जान ही गए हैं तो चलिए पहले देख लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। किसी भी संख्या को अगर जानिएगा कि 11 से कटना है तो सम स्थान और विषम, उसके संख्याओं के अंकों में सम वाले स्थान और विषम वाले स्थान के अंकों का योगों का अंतर जब करेंगे, अगर वह अंतर 11 से कट जाती है तो हम लोग कहेंगे कि दिया हुआ संख्या भी 11 से कट जाएगी। ठीक है, ठीक। अच्छा अंतर है तो देख लेते हैं। चलिए यही लिखा हुआ एग्जाम्पल पर समझ लेते हैं। अब बताइए, आप दिख रहा होगा यहां से शुरू किया जाता है एक कहीं को छोड़ के, एक कहीं को छोड़ के। अब तो कुछ है ही नहीं आगे। अब जो छूटा हुआ है उस को जोड़िए आपस में। तो बताइए जोड़िएगा तो 1 और 3 4 और 4 और 1 5, इधर वाला को जोड़े तो 5। अब एक एक छोड़ के अंक जो है 2 1 3, ये 1 है, 1 5 है, तो 2 और 5 7 और 7 में 0 तो 7 रहा। अब इस सम स्थान और विषम स्थान अलग अलग अंकों को जोड़ लिए। अब दोनों का अंतर कीजिए तो 7 और 5 का बीच का अंतर कितना का होता है, तो कहिएगा 2। बताइए 2 11 से कट रहा है नहीं ना, तो कहिएगा ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। और जब ये संख्या 11 9 से कटी होगी, 9 से कटी है देख लीजिए तो 5 3 8 9 से भी नहीं कटे तो दे संख्या 99 से नहीं कटेगी। अब फिलहाल तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि इसके अगर ये सम स्थान है तो ये विषम स्थान है, अगर ये विषम स्थान है तो ये सम स्थान है। मतलब एक कहीं को छोड़ छोड़ के जोड़ेंगे, फिर छूटा हुआ को जोड़ेंगे, और दोनों का अंतर जो आएगा ना जोड़ने के बाद, ये का अंतर वो अगर 11 से कट गया तो कहेंगे दिया हुआ संख्या भी 11 से कट जाएगा। नहीं कटा तो कहेंगे कि दिया हुआ संख्या भी 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए यह 11 से नहीं कटा
अब हम लोग थोड़ा सा संख्या को बढ़ाते हैं। मान लीजिए यहाँ 9 रहता। अब देखिए इधर अंकों का योग करते था 3 1 4 4 1 5, इधर करते था 5 और 2 2 5 7 और 7 और 9 16। देखिए अभी सबको जोड़ते हैं, 9 होने के कारण यहाँ 16। अब बताइए सम स्थान विषम स्थानों का अंकों का योगों का अंतर कीजिए तो 16 5 का अंतर कितना होगा? 11। अंतर 11 है, 11 से कटेगा कि नहीं? अंतर 11 है, 0 आए 22 आए, 11 3 33 11 चौक 44, 11 के गुना जाए तो 11 से कटेगा। तो कटेगा तो कह देंगे कि दिया हुआ संख्या भी कैसे कट जाएगा? 11 से। ठीक है, देखते हैं काट कर भाग देकर। 1 2 3 5 1 9, 11 से एक बार में लगेगा 1, फिर एक बार में लगेगा 2, इस बार 5 आएगा। अमृत 2 बार में लगेगा तो 11 दूना 22 होगा 3। अमृत किसका बारी है? 1 का। 11 3 33 हो जाएगा तो 11 दूना 22 लगेगा, 9 आएगा। अब किसका बारी है? 9 का। देखिए 11 9 99। बताइए पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? समझे कि नहीं? इस तरीक़ा से हम लोग बिना भाग दे ले नियम के माध्यम से जानिएगा कि वो 11 से कट जाएगी। अब देखते हैं कि ये संख्या 11 से कट गई है तो 9 से कटती है कि नहीं। ये भले ये संख्या ना कटे तो देखिए 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 1 12, 12 में 9 जोड़िए, 12 में 9 जोड़िए, जोड़िए 21। बताइए 21 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा ना। बताइए 11 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है कि वो संख्या कैसे नहीं कटेगा? 99 से नहीं कटेगा। जो संख्या 11 से भी कटे 9 से भी कटे तो वह संख्या 99 से कट जाएगी। जो संख्या 4 3 दोनों से कटे वो 12 से कट जाएगी। जो संख्या 2 3 दोनों से कटेगी वो 6 से कट जाएगी। जो संख्या 5 3 दोनों से कटेगी वो 15 से कट जाएगी। बाकी आपको 2 ये सबसे। अब एगो अंतिम केस बच गया 7 का विभाज्यता का नियम। किसका विभाज्यता का नियम? 7 का विभाज्यता का नियम। तो अब हम लोग बात कर लेंगे 7 के विभाज्यता का नियम होता क्या है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब 7 के विभाज्यता का नियम हम लोग बात करेंगे। चला लग गया क्यों? चलिए सात का व्यवस्था का नियम क्या है? विभाज्यता का नियम लास्ट है, विभाज्यता का नियम। इसके बाद हम लोग रोमन अंक पे बात करेंगे। ठीक है, अंतिम टॉपिक संख्या पत्ती का। बाकी वर्गमूल तो आपको याद करना होगा, उसका कुछ उपाय नहीं है। याद उसका भी उपाय ला देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, सबका इलाज। फिलहाल कुछ बात होगा जिसको याद करवाएंगे। यहाँ तो हम मैथ याद करते हैं, नहीं है, करवाते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग 7 के विभाज्यता के नियम देखते हैं। देखिए जो संख्या रिपीटेड फॉर्म में रहे, ठीक है, जोड़ा के रूप में 3 3 के जोड़ा के रूप में रिपीटेड फॉर्म में रहे, वैसे सारे संख्याएं 7 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे आप देखिए 6 3 2 6 3 2 3 3 गो के रूप में है ना, तो ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 7 7 7 ये तो जोड़ो ना रहेगा तो आप कहिएगा कि कट जाएगा ना, ऐसा एग्जाम्पल नहीं चलेगा। 7 3 2 7 3 2 कटेगा कि नहीं, तो कहिएगा कट जाएगा। एक दफा चेक करके देखिएगा, बिना देखले बोल दी। या मान लीजिए कि रहता 6 6 6 6 6 6, देखिए 3 3 वो जोड़ा के रूप में है ना, तो कहिएगा कि संख्या कैसे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। 6 से कट रहा है, 7 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा बोगा, सॉरी 7 से कट जाएगा। 6 का अपना केस है, 2 3 से कट रहा है तो वो 6 से कटेगा। 7 का केस है, देखिए काट के देखते हैं। चलिए 9 7
63। वाह, सूर्य में कट गया। 2 6 जीरो लगा दिया। 9 7 3 21 हो जाएगा। 7 3 21, 5 बचेगा। अब आएगा 3। बताइए 7 7 49 या 4 2 7 6 42। कट गया कि नहीं कट गया? पूरा कट गया कि नहीं कट गया? कट गया, मैटर खत्म। ये रिपीटेड फॉर्म में बता देता है के साथ से, तो ये सब जानता है कि रिपीटेड फॉर्म तो कट जाएगा। कभी कभी इस तरीक़ा से रिपीटेड फॉर्म आपको नहीं मिले तो क्या कीजिएगा? को जरूर है कि रिपीटेड फॉर्म देगा। तो वैसे के लिए ये बेस्ट केस है। देखिए ये रिपीटेड फॉर्म तो है ही, लेकिन ये रिपीटेड फॉर्म में ही 3-3 के जोड़ा उसमें भी चलेगा। वह नियम में 3-3 के जोड़ा चलेगा, लेकिन जोड़ा जब आप लगाइएगा ना तो किन्ने से लगाइएगा? है सोचिए, इधर से लगाना है, किधर से लगाना है? इधर से लगाते जाना है जोड़ा, इधर से लगाते जाना है। जहाँ तक जोड़ा लग सके लगाओ, जहाँ तक जोड़ा कह का 3-3 का। मान लीजिए 3-3 का जोड़ा लगते आता है, एगो छूट जाता, नहीं लग पाता तो नहीं लगता, उसको छोड़ देते। आ जोड़ा लगैला के बाद, अच्छा उससे पहले एक बात बताइए, जब हम 11 से विभाज्यता के नियम जब हम बात करते थे तो क्या करते थे? कोई भी संख्या लिखल है, एनीबॉडी, नो प्रॉब्लम, कुछ भी, हम क्या करते थे कि एक ही को छोड़ के, अब इतना कुछ ना तो रह जाता था, बचा हुआ कोई ऐसे करके जोड़ के अंतर करते थे, समझ। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही गो से मतलब नहीं, 3-3 गो के पहले तो जोड़ा लगवा देता है, आ जोड़ा लगवाने के बाद वैसे ऐसे एक ही को घर छोड़ के भागेगा, आ फिर जो छोटा लड़का ओकरा जोड़ते हुए भागेगा। बात समझ रहा है? और उस सब को जोड़ के आ अंतर करके, आ जो अंतर आएगा ना उसको 7 से भाग देने जाएगा। अगर वो 7 से पूरा कट गया, कैसे कट गया मेरे बहादुरों? 7 से। इसका मतलब है कि दिया हुआ संख्या भी 7 से कट जाएगा। अभी आपको मार दिया होगा बाउंस, कि होता क्या है, तो एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो बाउंस क्लियर हो जाएगा। जैसे यही संख्या है तो सबसे पहले तो 3-3 का जोड़ा बनाए। आप सम स्थान विषम स्थान का आप निकालिए, 3-3 को लेके कहीं को के नहीं, तो देखिए एक बाद जस्ट बात कुछ नहीं है, एगो के छोड़ के कुछ नहीं है तो खत्म कहानी। एक बाद भी तो एगो छोड़ के कुछ नहीं है, तब बताइए यही अब अकेले पड़ल है, तो ये तो 632 के 632 होगा, ये 632 के 632 होगा। इसका अंतर कीजिएगा तो आपको 0 आएगा, तो 0 मतलब तो 0 ना, 0। अच्छा 0 में दुनिया के कोई संख्या से भाग दीजिएगा, वो कट जाएगा कि ना 0 बार में, जानते हैं कि नहीं? हो गया। अगर मान लीजिए कि अंतर हमको 7 आ जाता, 14 आ जाता, 21 आ जाता, 7 के गुना जा जाता, 7 के पहाड़ा आ जाता, तो इसका मतलब है कि वह संख्या भी 7 से कटती। जी हाँ, बिल्कुल कटती। फिलहाल तो इसका अंतर 0 आया है तो 0 7 से कटता होगा। 3-3 का जोड़ा बनाते जाएंगे, ठीक है। अब एक शानदार एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए अभी 732 का जब हम अंतर करेंगे मेरे बहादुरों, तो कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कटेगा, लेकिन अमरी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देखिए बढ़ा दिए, ये इतना बड़ा हम संख्या बना दिया, कहीं ये कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बताइए, 3-3 को तो रिपीट नहीं किया, तो इसे रिपीट नहीं किया तो इसे घबराइए जाइएगा, नियम नहीं जानिएगा। तो देखिए सबसे पहले 7 से कटेगा कि नहीं कोई पूछता है, तो तेजी में कैसे जवाब दीजिएगा? भाग दीजिएगा तो बहुत समय लगेगा 7 से कटने में। तो देखिए 3-3 गो का जोड़ा बनाइए, 3-3 गो का जोड़ा बनाइए, बनाते जाइए, तब तक बनाइए जब तक बनते जा रहा है। ना बने जा छोड़ दीजिए, एगो बचा तो ये छोड़ दीजिए, 2 गो बचा तो ये, अगर 3 गो बनता तो एगो 0 एक और जोड़ा बना देते। अखरा बाद बता, जहाँ तक 3-3 गो का जोड़ा बनाना संभव हो वहाँ तक बनाते जाइए। राणा महाराणा प्रताप वाला कहानी सुने है ना, फेंक जहाँ तक भाला जाए, नहीं कविता सुने। चलिए उसी तरीक़ा से जहाँ तक संभव हो 3-3 गो का जोड़ा बनाते जाइए। बन गया। अब देखिए, अब सम स्थान विषम स्थान 3-3 गो के हिसाब से बनाइए। तो देखिए एक बाद एक कहीं को छोड़ के, तो एगो छोड़ के आप यहाँ ना पहुँचिएगा मेरे दोस्त। अब 2 को है तो 2 गो के छोड़ दो, समझला कि ना? अब 3 गो रहता तो 3 गो बनता, ये 2 गो नहीं, यहाँ 2 गो नहीं बना सकते, अंतिम में बच गया तो क्या कीजिएगा? 3 गो रहता तो 3 गो बना देते, समझे कि ना? आप देखिए तो ये तो हो गया।
अब बताइए एकरा छोड़ के तीनों के छोड़ के स्टार्टिंग ये है, अभी तीनों के धऽ के चलिए, एकरा बाद कुछ है तो है ही नहीं, एकरा बाद तो कोई संख्या ना है तो अकेले पड़ गया तो कोई बात ना। तो जे आया ना अब उसको जोड़िए, तो 732 में 63 जोड़िए, ये ऐड कीजिएगा, इस सबको तो ऐड ना करना था, तभी जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 5, ये हो जाएगा, जोड़िए 6 3 9 795 आ गया एगो का मान। आई तो अकेले बच गया बेचारा, तो 732। अब अंतर कीजिए, इसका योग करते अब अंतर करेंगे, यहाँ जितना योग आता ना ये योग आया अलग टाइप का, और फिर नीचे से कहीं को छोड़ के भागता वो अलग टाइप का योग आता जोड़ आता, और दोनों योग फलवा के जो है उठा के घटाते, तो ये हो गया ये ऊपर वाला का, इनने से नीचे वाला तो ये अकेले था, ये दोनों को घटाइए, तो 5 में से 2 गया 3, और 9 में से 3 गया 6, 7 में से 7 खत्म, मतलब दोनों का अंतर 63 है। जो अंतर है ना मात्र अंतर में आप भाग दीजिए, कैसे 7 से, कैसे भाग दीजिए 7 से भाग दीजिए, ठीक है। जब आप 7 से भाग दीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो देखिए कट जाएगा, ये अंतर देखिए 63 है। बताइए 9 सत्य कथी होता है 63 होता है कि नहीं, खत्म। जब ये 63 कट गया तो आंख बंद करके कहिएगा कि इस 7 से नहीं दिया हुआ डाटा अभी क्या होगा, पूरी तरीका से कट जाएगा, पूरी तरीका से विभाजित हो जाएगी। नहीं विश्वास है तो अंतिम है टॉपिक, तो इसको भाग देकर हम लोग देख ही लेते हैं, या आपके लिए हम छोड़ दूँ, क्या करूँ। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग इसको भाग देकर देख लीजिएगा। जाहिर सी बात है कि बोरिंग हो होगा, जब हम भाग नहीं दे रहे तो आप क्या भाग दीजिएगा, आप भी नियम समझ के भागिएगा, एला भाग जाइए, ठीक है अभी, लेकिन जब भी मौका मिले तो इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके देखिए कि ये 7 से कटती है कि नहीं। और इस टाइप पर आप लोग अपना से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं विभाज्यता का, कोई बड़ा बात है नहीं। टॉपिक सारे के सारे आपको क्लियर हो गया होगा।